बक्सर के नदाव में है और नदाव में हमारे साथ बिहार बोर्ड टॉप 10 में आने वाली लक्ष्मी कुमारी हैं, जो 4th स्थान पे आई हुई हैं। और इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से स्टडी की है और क्या कुछ देन रहा, किसका देन रहा। सबसे पहले हमारे माता पिता और मेरे जो गुरुजनों हैं, जैसे इंग्लिश के टीचर बिहारी सर तथा मेरे आर्ट्स के जो टीचर थे वो आशुतोष सर थे। उन्होंने हमें शिक्षा दिया, जिसके बदौलत आज मैं इस स्थान पर। कितना नंबर आया है आपका? मेरा टोटल अंक 466 है। परसेंटेज में कितना होगा? 93.2। 93.2% आया है। किस तरीके से आप मेहनत किए कि इतना अच्छा नंबर लेकर आए? अभी मैंने कोचिंग जाती थी और कोचिंग के बाद घर पे आके थ्रोली बुक रीडिंग करती थी। सर जो हमारे थे ये बोलते थे कि 5 घंटा 6 घंटा 12 घंटा ये कोई मायने नहीं रखता है, आप एक ही घंटा पढ़ रहे हैं और कितना आप कैचअप कर रहे हैं पढ़ाई, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने थ्रोली सब किताब पढ़ा था। और सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि लगभग कितने घंटे तक आप डेली का स्टडी करते हैं? गांव में रहती हैं आप? हाँ, गांव से रह के तैयारी की है। हाँ। और कितना घंटा लगभग डेली क्लास घर पे होता था? सर घंटा कोई, हम ये बात बोल रहे हैं कि घंटा कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप 1 घंटा ही पढ़ते हैं, आप कितना अपने दिमाग में कवर कर पा रहे हैं इस बात को जो पढ़ रहे हैं। कई सारे बच्चे 12 घंटे 6 घंटे ये दिखावे के लिए पढ़ते हैं, मतलब दिखावे के लिए से इतना घंटा, लेकिन ये कोई मतलब मायने नहीं रखता है ना कि हम इतने घंटा पढ़ रहे हैं तो इतना मार्क्स ऑब्टेन किए। मायने ये रखता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना मेरे अंदर जा रहा है, कितना हम सीखे, एक ही घंटा में हम कितना अचीव किए। तो आपको विश्वास था कि हम बिहार टॉप करेंगे? सर मन में तो था। पहले से आपको लगन थी कि हम 10th में कितना रिजल्ट आया था? 10th के मार्क्स से ही मैं बहुत ज़्यादा मैं सैड हुई थी, क्योंकि उसमें मेरा 373 मार्क्स आया था। अच्छा, 373 आया था और इंटर में इतना अच्छा रिजल्ट? हाँ, तो इसीलिए मैंने उस समय सोचा कि मुझे कुछ करना है, इंटर ही मुझे दिखाना है, तो इसीलिए मैंने। इम्प्रेशन कहाँ से मिला, किसको देख के? चलिए बताइए, नाम बताते जी। हर्षिता दीदी हैं। अच्छा, इसी गांव की है? हाँ। आपको बता दें कि हर्षिता भी इसी गांव की है, जो पिछले साल टॉप की थी। चलिए अगला उनसे भी बातचीत किया जाएगा। फिलहाल इनके यहाँ पे मम्मी है और इनके पिताजी हैं और गुरुजन हैं, जिनका शहर के हमको नहीं लगता है कि पूरे बक्सर जिला में इनके द्वारा पढ़ाए गए ऐसे ऐसे बच्चे निकले हैं जो हर साल टॉप करते हैं। क्या सर? ये तो शुरू से परंपरा रहा है मेरे यहाँ कि जब भी रिजल्ट आया मैट्रिक और इंटर का, तो अव्वल नंबर पर संस्थान के बच्चे रहते हैं। चूँकि हम बच्चों को ऐसा प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते हैं, उन लोग को स्वाध्याय पर बल देते हैं और इंग्लिश के साथ साथ सभी विषयों पर सामान्य रूप से ध्यान देने के लिए बल देते हैं। और हर एक साल मेरे यहाँ टारगेट रहता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। पिछला साल तो आर्ट्स की स्टूडेंट है सर, आर्ट्स के टीचर पढ़ाए थे, आप इंग्लिश के टीचर हैं। इंग्लिश के अलावा इनको हिंदी भी पढ़ाए थे। अच्छा। और बीच बीच में ऑल सब्जेक्ट से, कहीं से हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से कुछ भी पूछ लेते थे। हाँ। इन लोग को टर्चर करते थे कि मतलब अन्य सब्जेक्ट पर इन लोग का फोकस कैसा है। तो ये प्रमाण में है बेटी हमारे। और पिछला साल इसी गांव की हर्षिता टॉपर रही है। अच्छा, और ये रखा गया था लक्ष्य इन लोगों को कि हर्षिता का रिकॉर्ड तोड़ना है, और ये लोग टूट गया। हाँ, रिकॉर्ड टूट गया। हर्षिता का कितना नंबर आया था? हर्षिता दीदी का 462 था। 462 था, आपका 466। हाँ। और भी आइए, हर्षिता आ जाइए पास में। आइए, अर्पिता भी इसी गांव की है। हाँ, इस वर्ष। अच्छा, कैसा लग रहा है आपकी बेटी अब बिहार टॉप की है? बहुत अच्छा लग रहा है। माला पहनी है, मिठाई खाए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम नहीं सोचे। इतने लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, देखने के लिए बढ़ाए हैं, सब लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी भी है, पिताजी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है चाचा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बाबू। पहले ऐसा हुआ था आपके इतिहास में कभी? जी नहीं, हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो कि नाम अभी तक किया होगा। ये पहली बच्ची है जो हमारे यहाँ तक पहुँची है। अच्छा, चलिए आगे आपसे भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। किसका श्रेय है उसमें? बिहारी सर का सबसे प्रथम स्थान हम देते हैं, जो हमारा बिना फीस को हमारी बच्ची को पढ़ाया है। हमने आज तक 1 पैसा फीस नहीं दिया उनको। बिहारी सर बिना फीस का पढ़ाए हैं। हम हमारा आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि हम इनका ट्यूशन का फीस दे पाएँ, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि आज हमारी बच्ची इस मुकाम पर है। और आशुतोष सर
जो 8 क्लास के जो है। अच्छा। हाँ वो दोनों लोगों का श्रेय दोनों- आपके हाँ, हम आपके किसी हिसाब को से जाता पैसा है। नहीं दिए हैं। पैसा नहीं दिए हम। आइए अर्पिता वो उसका